अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति युतहिरुकुम तत्हीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे सौ जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे खिजा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हमा शाहां ज़े गुलामान हुसैन, खुदसिया हल्का बगोशान हुसैन। सरवरे जुमला जवानान बेहिश्त, मरहबा रुतबे ज़ीशान हुसैन। बोसा मीदात रसूल मकबूल, आफरी बर लब दंदान हुसैन। मंचे परवाए क़यामत दारम, दस्तबो गोशे दामान हुसैन। सरे मन बात फिदायश हसरत, दिलो जानम हमा कुर्बान हुसैन। हुसैन इब्ने अली को क्या सहारा दे सके दुनिया, हुसैन इब्ने अली को क्या सहारा दे सके दुनिया। हुसैन इब्ने अली खुद बेसहारों के सहारा हैं। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, घर में बैठी वाली सुनने वाली मेरी माओ बहनों, बिरादरान अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका और मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहंशाह उमम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लिम। और एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा बुलंद आवाज से नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र है, एहसान है कि उसने अपने हबीब पाक के सदक़े में, उनकी आल के और असहाब के सदक़े में बारिश होने के बावजूद भी हमको ये मौका अता फरमाया कि हम जिक्र हुसैन कर रहे हैं। ये अल्लाह का बेपनाह फजल है और ये हमारी खुशनसीबी है। आप यहां जितने हजरात बैठे हुए हैं, आप ये ईमान के साथ बैठो, अकीदत के साथ बैठो, दिल जमई के साथ बैठो। जिक्र हुसैन करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला वो इनामात अता फरमाता है जिसका जिक्र हम कुरान के जरिए से भी हासिल कर सकते हैं। और सरकार तो खुलकर हदीसों में बयान फरमाया है कि मेरी अहले बैत का जिक्र करने वाला, मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला, मेरी अहले बैत से वाबस्तगी रखने वाले पर अल्लाह कैसे कैसे इनामात सरफराज फरमाएगा। अगर खबर से पार होना है तो अहले बैत की मोहब्बत रखना, हशर में पार होना है तो अहले बैत की मोहब्बत रखना, पुल सिरात से पार होना तो अहले बैत की मोहब्बत रखना, अंधेरे में नूर पाना है तो अहले बैत से मोहब्बत रखना, दुनिया में इनाम पाना है तो अहले बैत से मोहब्बत रखना है, खबर में नूर चाहना है तो अहले बैत से मोहब्बत रखना है, और जन्नत में जाना है तो अहले बैत से मोहब्बत रखना। ये दिल में जमाने के लिए कुलीन मरकजी मजलिस अहले सुन्नत के 10 रोजा जलसे शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कर रही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो शान आले अबा हैं, जीनत आले अबा हैं, फर्द आले अबा हैं, और जितने करबला में शहीद हुए वो तमाम अहले बैत से हैं और उनसे मोहब्बत करने वाले। अब करबला की जंग का
करबला के वाकयात का जिक्र करने से अल्लाह तबारक व तआला घरों में रहमत बरसाता है। इसलिए हम अपने बचपन में देखते थे, जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता, हर घर में धुआं ही धुआं, खुशबू, धुआं बोले तो खाली धुआं नहीं है, ये आजकल का धुआं नहीं, खुशबू, ऊद की खुशबू, अगरबत्तियों की खुशबू। लोग हर घर में रोजाना 12 दिन तक फातिहा दिलाते थे और नामा मुख्तलिफ, कभी इमाम कासिम की फातिहा हो रही, कभी अली अकबर की फातिहा हो रही, कभी हजरत अब्बास की फातिहा हो रही, और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन शहीदान करबला की फातिहा दिलाते थे, खिचड़ी बनाते थे, खबूली बनाते थे, शरबत, जिसको जैसी ऐसी होती थी, किसी का ने कुछ नहीं रहता था तो पानी पर फातिहा दिलाते थे। इसलिए कम तनख्वाह के बाद भी उनके घर में ऐसी रहमत होती थी, अगर कोई मेहमान जाता तो 4 दिन उसकी मेहमानदारी करते थे। आज इतने पैसे कमा रहे हैं, बाहर जाके कमा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, मेहमान आए तो परेशान हो जा रहे हैं, चाय पिलाना, ठंडा पिलाना, क्या करना, इन्हें कब जाते कि अच्छा है बोले। पहले लोग मेहमान आए तो 4 दिन रखते थे उनको, गरीब से गरीब आदमी, क्योंकि ये बरकतें कहां से थी? अहले बैत के जिक्र की वजह से, सरकार दो आलम की मोहब्बत की वजह से थी। तो कुलीन मरकजी मजलिस अजमात ये जो जलसे कर रही है, से बयान करके हम अपनी खिताबत या ना इल्म आपके सामने ढाक डालने के लिए नहीं कर रहे, अल्लाह माफ करे। हम ये चाहते हैं कि आपके दिलों में भी, आपके सीनों में भी मोहब्बत अहले बैत ऐसे रासिख हो जाए कि आपके घर में भी इमाम हुसैन के जिक्र से महक जाए, खुशबू अहले बैत की मोहब्बत की आने लग जाए आपके घर से। ये समझाने के लिए कुलीन मरकजी मजलिस 10 रोजा जलसे हर साल लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 43वें साल में हम दाखिल हो गए ये आवाज देते हुए। अब लाजमी चीज है कि जब इमाम हुसैन का जिक्र करेंगे तो उस काफिर यजीद पलीद का जिक्र भी आएगा। अब अगर यजीद का बात ना करेंगे, जिसने जुल्म किया और इमाम हुसैन को इतना तंग किया, इमाम हुसैन को करबला में आना पड़ा, इमाम हुसैन तो थोड़ी जंग के लिए गए थे। अब जब बात बदअकीदा जो ऐसा इमाम हुसैन के करबला के आने को कम नजर से देखने वाले, इमाम हुसैन की शहादत पर तनकीद करने वाले सवाल ये करते हैं, उलमा इसका जवाब दे चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं इशारतन, कि कहते हैं कि सहाबा क्यों नहीं गए जंग में? तो सरकार इमाम हुसैन ऐलान करे थे क्या मैं जंग को जा रहा हूं मिलकर? सारी बातें इतनी है। अब ये तनकीद करने वालों से बचाना, आपको ये सारी बातें कहां मालूम है? ये बातें उन्होंने लिखी ना, आप पढ़ते किसी की किताबें, ना आप सुनते, ना उनको, आपको नहीं मालूम होता। आप ऐसे लोगों के पीछे जाके नमाज पढ़ लेते जो इमाम हुसैन का गद्दार है। तो हमारे नजदीक हम जानते हैं कि आपकी नमाज नहीं होती, तो हम आपकी नमाज बचाने के लिए, उन गद्दारों से बचाने के लिए उनका जिक्र करते हैं कि देखो ये बदमाश ऐसी हरकतें करके आपका दिल खराब कर रहे हैं, आपका ईमान खराब कर रहे हैं, आपकी नमाजें खराब कर रहे हैं, आपका अमल खराब कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा भी अमल करके घर में इमाम हुसैन की फातिहा दिलाते हैं तो अल्लाह आपको रहमतें नवाजता है और जन्नत अदा करके मग़फ़िरत कर देता है। ये बताने के लिए भाई किसी को बुरा बोलना कोई हमारा शौक नहीं है, लेकिन जो हमारे इमाम हुसैन पर तीर बरसाए, जो हमारे इमाम हुसैन को नीचा दिखाने की कोशिश करे, जो इमाम हुसैन से जबरदस्ती बैत देने की कोशिश करे, इमाम हुसैन को इतना तंग किया कि शहजादे रसूल होने के बावजूद करबला में आके अपने खानदान का खून देना पड़ा। तो ये इमाम हुसैन का इतना बड़ा एहसान है कि अगर हम उम्र भर, जिंदगी भर अगर उनका एहसान अदा करने की कोशिश करेंगे तो हम अदा नहीं कर सकते। ये इमाम हुसैन का जिक्र करके हम अपनी निजात का सामान कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं भाई आप जो है ये ना समझना, हैंडम यहाँ देखो गड़बड़ मत करो, अब कुछ भी हो जाए, वो बंद भी हो जाए तो आप सुनो, खाली डिस्टर्बेंस होता मेरे को। तो हजरत इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मर्तबा आप समझिए, आपके दिल में आपका दिल धड़के तो इमाम हुसैन का नाम निकले, हम ये चाहते। आपकी सांसों में इमाम जिक्र का जिक्र हो जाए और ये समझ जाओ, ये जो मुखालिफिन है, इसलिए हम इनका जिक्र करते हैं कि ये नमाज का नाम लेकर, रोजे का नाम लेके, हज का नाम लेके, उम्रे का नाम लेके और मुख्तलिफ अंदाजों से आ रहे हैं। हमको तकलीफ होती है, हमको मालूम है कि अच्छे अच्छे सुन्नी लोग उनकी बातों में आकर जाके अपना ईमान खराब कर रहे हैं, हुसैन का दामन छोड़ रहे हैं। क्या वजह है कि आज घरों में खुशबू सुंगाई नहीं दे रही है? क्या बात है, हमारे महलों से ऊद नहीं निकला? ये क्या उन लोग कामयाब हो गए?
तो दोज़ख में पहुंचाने को कामयाब हो गए। हम आपको जन्नत की तरफ ले जाने के लिए जलसा कर रहे हैं। मैं जनाब शेख करीम काजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मोहब्बत अहले बैत का दम भरा और उसकी अलामत के लिए उन्होंने हालात का मुकाबला करते हुए, बारिश होने के बावजूद भी, उससे पहले भी जो हालात हुए उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपने घर में यह जलसा रख के बता दिया कि हम दुनिया इधर से उधर हो जाएगी लेकिन हम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, इमाम हुसैन का गम रखो अपने दिल में। इमाम हुसैन के नाम से चलो, जिंदगी गुजारो तो आपको इनामात इकरामात जन्नत के मिलेंगे। यहां नहीं, यहां भी खुश रहेंगे और वहां भी खुश रहेंगे। लोगों के बातों में मत आइए। मुख्तलिफ तरीकों से लोग हमले कर रहे हैं और अपने आप में चोर जब आता है ना तो अच्छे लिबास में चाहता, बाजू बस में चलिए आप, पाकिन बेहतरीन लिबास में रहता, पाकिन मार देता आपकी। तो ये भी चोर है अकीदे के। ये भी जो है अहले बैत की मोहब्बत की दाकत नहीं करने वाले हैं। सहाबा की मोहब्बत की दाकत, अच्छे कपड़ों में आते हैं, अच्छे लिबास में आते हैं, कुरान पढ़ के सुनाते हैं आपको, हदीसें पढ़ के सुनाते हैं, फिक़ा के कॉन्फ्रेंस रख के सुनाते हैं, मदरसे कायम रख के सुनाते हैं। आप समझते कि ये लोग नेक लोग हैं। ये नेक लोग नहीं है, इनके जैसा बद कोई नहीं है। एक शराबी इनसे अच्छा है जो मदरसे का मोहतमिम है, आलिम है, फादिल है, हाफिज है। वो शराबी अच्छा है कि जब इमाम हुसैन का नाम लेता है तो मुंह धो लेके अदब से खड़े रह जाता है। वो शराबी इनसे अच्छा है जो मजहब के लिबादे में आके इमाम हुसैन पर तनकीद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सियासी जंग है। इमाम हुसैन सियासी जंग लड़ेंगे? जरा गौर करने के बाद, इमाम हुसैन किसके वास्ते है? जिसके घर में कुरान नाजिल होता है, जहां से दीन निकला है। आज करोड़ों सारे मुसलमान अगर कुरान पढ़ते हैं तो ये एहसान है इमाम हुसैन के घर का। अरे हुसैन, हुसैन, हुसैन। तो मैं इसलिए आपसे भी कह रहा हूं कि आप लोग ये जज्बा, जो जज्बा सादिक है, इसको दिल में जमा के रखो और इन यजीदियों से, पलीतियों से बचो तो आपकी हर इबादत कबूल होगी। वरना इतनी इबादतें करना भी आपका बेकार जाएगा। अब चूंकि यहां बच्चे भी बैठे हुए, कुछ ऐसे लोग, हमारे लोगों को इमाम हुसैन कौन है नहीं मालूम है, यह भी बताना हमारे लिए जरूरी होगा। बहुत सारे मुसलमान ऐसे इमाम हुसैन कौन है बोलते लोग। इमाम हसन कौन है नहीं मालूम, इमाम हुसैन कौन है नहीं मालूम। तो फिर ये जलसा रखना हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? फिर ये नौजवान नस्ल किधर जाना? हाँ? और हमारी अब तो उर्दू पढ़ना भी नहीं आता हमारे बच्चों को। किताबें उर्दू में है, अरबी तो बहुत दूर की बात है। अब अरबी पढ़ने वाले, मदरसों में रहने वाले इमाम हुसैन के दुश्मनों से मिलकर हाथ मिला रहे। अब इन्हों क्या बताएंगे? आप जाने ये बहुत बड़ा मदरसा है, इसलिए मैं खुले अंदाज में बोलता हूं, आप हाफिज तो बन जाएंगे, आप आलिम तो बन जाएंगे, आप तो मुफ्ती तो बन जाएंगे, आप अल्लामा बन जाएंगे, आप नमाजी बन जाएंगे, आप हाजी बन जाएंगे, आप उमरा करके उमरी बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, मगर ईमान वाले नहीं बनेंगे। ईमान वाला वो होता है जो इल्म रख के हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत ही में बसाता है, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, रसूल पाक से इंतहा मोहब्बत करता है। जब मीलाद आता है तो खड़े रहकर सलाम पढ़ता है, वो ईमान वाला होता है। यहां आलिम डिग्रियां लेने वाला आलिम नहीं हो सकता, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला आलिम है और सहाबा से मोहब्बत करने वाला, रसूल पाक से मोहब्बत है। डिग्रियां तो कहीं भी मिल जाती, बड़े बड़े डिग्रियां रखने वाले हैं, देखो कैसे बयान। अब जरा आन दो, ये कई को शरबत, कई को पढ़े लिखे, पीएचडी, डॉक्टर, आलिम, फाजिल, बड़े बड़े किताबों के मुसन्निफ। इस वजह से मैं पूछता हूं, ये ना को बताओ हमारे को, तुम ये बताओ कि रसूलुल्लाह से क्या मोहब्बत है। अगर रसूल पाक से मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह की निस्बतों से भी मोहब्बत है कि नहीं? अभी मौलाना बाकर साहब ने क्या फरमाया कि रसूलुल्लाह की जितनी निस्बतें हैं वो अल्लाह की निशानियां है ना? तो फिर हम इनकी हिफाजत करना कि नहीं करना? जब अल्लाह खुद कह रहा है कि मेरी निशानियां हैं तो अल्लाह के निशानियों की हिफाजत करना मुसलमान पर जरूरी है। तो फिर जब सरकार की हर निस्बत, अरे सरकार तो अफजलुल अंबिया है,
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा जो सरकार की हजरत इब्राहिम की ज़ौजा है और हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह की वालदा मोहतरमा है, वो तो नबी नहीं है ना, वो तो वली है। मगर उनकी पैरों को चूमने वाला सफा मरवा अल्लाह कुरान में उसका जिक्र कर दिया। क्या आजमत है एक वलिया की। अभी लोग वलियों के दरगाहों से रोक रहे हैं, अल्लाह कह रहा कि नहीं। अभी हमारे करीम साहब वो पढ़े इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, और कुरान आगे पढ़ेंगे तो आप सूरह हज में आपको मिलेगा कि शाइरिल्लाह की ताजीम करना दिल का तकवा है। अरे भाई क्या कुरान पढ़े ये लोग, इसलिए हम बचाते हैं। आप इनके कुरान पढ़ने को मत देखिए, इनके हाफिजे को मत देखिए, इनके इल्म को मत देखिए, इनके मुफ्ती होने को मत देखिए। ये मुफ्त खोरे हैं, ये इस वजह से मेरे सामने नहीं आ सकते। खाली ये बदनाम कर सकते मौलाना बहुत सख्त बोलते, ऐसा नहीं बोलना, ये दौर नहीं है, हर दौर है, हर दौर रसूल पाक का दौर है। हाँ, हर दौर इमाम हसन का दौर है, हर दौर इमाम हुसैन का दौर है, हर दौर गौसे आजम का है, हर दौर गरीब नवाज का है। ये लोगों के भ्रम पे बने में मत आइए आप। अगर बात करना है ना, मैं हैदराबाद में रहता हूं, कौन बड़ा मुफ्ती कौन बड़ा जाए, आओ। परसों जो सिकंदर रेड्डी में भी जाके बोला कोई यहाँ का मुफ्ती आ जाए मेरे सामने, आए कौन बड़ा आलिम है, बात करो इस पे मामले में, आओ मेरे सामने। फिर मेरे जाने के बाद मैं बोल रहा लोगों को, मेरे सामने आके बात करो। भाई आप लोगों को हम इतनी मेहनत से समझा रहे हैं, आयत कुरानी पढ़ के समझा रहे हैं, हदीस पढ़े, फिर आप लोगों का क्या है वो सियासी लोगों की मार में आके अरे नहीं उनका अकीदा उनके साथ, हमारा अकीदा हमारे साथ, तो फिर उन्हें यजीद की तारीफ करता, आप भी करते। उन्हें बोला शरबत नहीं बनाना, आप छोड़ दीजिए। देखो आपके घरों में शरबत बन रहा, खुबली बन रही है, आपका ना फातिहा हो रही, आप जादू शरीफ कर रहे, आप दरगाह को जा रहे, और अल्लाह बोल रहा कि जो हजरत हाजरा सलामुल्लाह की जो आप चले हैं उस सफा मरवा पे, तो अल्लाह उसको निशानियां बना दिया। सिर्फ आप चले, आपके पैरों को सफा मरवा चूमा, तो उसकी ये शान हो गई वो पहाड़ की। अरे जहां तो मुजस्सिम जहां तशरीफ फरमा है हजरत बाबा शरफुद्दीन हसन मीर महमूद अली साहब, जहां मुजस्सिम तशरीफ फरमा है, बताइए फिर वो सारी चलने वाले खाली गरीब भर चूमने वाला निशानी अल्लाह की बन गया। ये तो मुजस्सिम ही है, मुजस्सिम इतनी बड़ी की निशानी होगी। ये लोग दरगाह है भी अल्लाह की निशानियां है कि नहीं है? दरगाह भी अल्लाह की निशानियां, कहां कौन है वहां? अल्लाह के वली है। हम पत्थर के नहीं जा रहे, हम मिट्टी के बाहर नहीं जा रहे। ऐसे तो कहिए बड़ा हिमालय भी तो जाते क्या, बड़े बड़े पहाड़ियां जाते क्या? फिर ये मीर मोहम्मद साहब की पहाड़ी को कहीं जा रहे, बाबा शरफुद्दीन में तो पहाड़ी को जा रहे, पहाड़ी देखने नहीं जा रहे, वो अल्लाह के महबूब इसलिए जा रहे ताकि वहां हमारी दुआएं कबूल हो जाए। अरे हजरत मरियम के पास आके, जहां हजरत मरियम के कमरे में आके हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम पैगंबर है, नबी है, अल्लाह के नबी आके वह दुआ कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि नबी का अमल शारे होता है, वो बता रहे हैं कि देखो जहां अल्लाह का महबूब होता है वहां दुआएं कबूल होती है। भाई ये समझाना जरूरी है कि नहीं है आप लोगों को? आपको ने भटका दिया, वसीले की क्या जरूरत है, या गौस कई को पुकारना, या अली कई को पुकारना, या हुसैन कई को पुकारना। आप बोले हो सही है, या अल्लाह पुकारना, अल्लाह बोला या रसूलुल्लाह, अल्लाह खुद बोला या रसूलुल्लाह। तो वसीला लेना जरूरी है भाई। आखिरी अच्छा मेरे को आप ये बताइए, नमाज रोजा हज ज़कात ये तो बोल दिया गया, सब कर रही। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ये अल्लाह की निशानियां क्यों बनाया अल्लाह इन लोगों को? अल्लाह क्यों बोल रहा है सफा मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियां है? तो क्या को बताया फिर अल्लाह की निशानियों का ताजीम करना दिल का तकवा है, क्यों बोला अल्लाह? गौर कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को नहीं मालूम ना, तो हमको बता, ऐसा तो खुल के बताना पड़ता, नाम लेके बताना पड़ता, ये खबीसा है इनसे बचो। अब बोलना नहीं बोलना, अगर मैं बोला यार चोरियां हो रहे तो कौन चोर है भैया बता दो ताकि हम बचे रहेंगे, तो हम बोलेंगे फुला चोर है, तो हम ये भी बताएंगे कि ये फुला अकीदे का चोर है, ये फुला दीन का चोर है, ये फुला ऐसा है, इससे बचो, इसकी एक्टिंगों में मत जाओ, इसके कुरान पढ़ने पे लग जाओ, इसकी इमामत पे मत जाओ, इसके हिफ्ज़ पे मत जाओ, इसके आलिम होने पे मत जाओ, इसके मुफ्ती होने पे मत जाओ, इसके मदरसे कायम करने पे जाओ।
ये पैसा कमाने के लिए सियासी लोगों की चमचगिरी करके कर रहे हैं। हमको सियासत से कोई वास्ता नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारे लीडर इमाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हुसैन, आंखों की ठंडक, दिल का चैन, या हुसैन, या हुसैन। इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है? अभी मैं जो आयत पढ़ा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति युतहिरुकुम तत्हीरा, ये भी कुरान में आ गई। खाली नमाज पढ़ना, खाली रोजा रहना, खाली कुरान पढ़ना रहता तो ये कुरान में छना है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति युतहिरुकुम तत्हीरा। ये कहीं को अल्लाह जिक्र कर रहा कि अल्लाह का इरादा है अहले बैत नबी आपको खूब पाकर दे, खूब सुथरा कर दे। अल्लाह ये क्यों बोल रहा है? उनकी पाकी का ऐलान क्यों कर रहा है अल्लाह? किसके लिए कर रहा है? फिर कई के कुरान पढ़ रहे हैं आप, जो इमाम हुसैन को बोल रहे कि करबला में कई को है, इनसे पूछ के आना था। इनको ये क्या बातें हैं? ये फातिहा कई को तू कौन बोलने वाला की हमारे को? आज से फातिहा दिला रहे, जब से हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए जब से फातिहा हो रही। अब कौन सही है? आज का बोलने वाला सही है या गरीब नवाज सही है? तो सच्चे दिल से माने तो फिर उनकी तरफ नहीं जाना। तो अहिंसा से बोलते उनके पीछे नमाज नहीं होती, उनको बुलाना, अपने मोहल्ले में उनको ये नहीं करना, उनको जो है उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना। ये हम इसलिए बोलते हैं आपका दीन बचे रहे। इन गरीब नवाज के मुखालिफ इन लोगों से वो बुजुर्ग थे, हम भी नमाजा पढ़ के हो सकते थे, इन नमाजा पढ़ के होते थे, हम भी चले फिरत करके हो सकते, हम भी कुरान का तर्जुमा करके हो सकते। अस्तगफिरुल्लाह मादल्ला, तू तेरा बाप मर गया अभी तो नहीं हो सकता। ये है आपको धोखा दे रहे। तो हम लोग कुलीन मरकजी मजलिस अजमात के जरिए से महल्ले महल्ले मस्जिद जाके आपको धोखे से बचाकर आपके हाथों में अहले बैत सहाबा का दामन थाम रहे हैं। तो बताइए हम गलती पे है या हम लोग गलती पे है? अब आप लोग सियासी लीडरों के पीछे भाग रहे। अगर हम बोले तो क्या हमारे किसी के बात डर नहीं, मैं नाम लेके बोलता हूं, डर तो हम नहीं, डरते आप लोग। अरे ऐसा बोल दिए, वैसा बोल दिए, वैसा बोल दिया। अरे बोलेंगे ना, आपको धोखा दे रहा। अगर मैं बोला तो ये मेरा शुक्रिया अदा करो आप, मेरा एहसान मानो। अब मैं खुल के बोलो ये बात कि आपने सही रास्ता बताया। कौन है? सिराते मुस्तकीम पे चलने की दुआ कर रहे हैं ना। अल्लाह जो है सबील के माने भी कुरान में रास्ता है, तरीक के माने भी अरबी में रास्ता है, सिरात के माने भी रास्ता है। मगर अल्लाह सबील मुस्तकीम नहीं बोला, सिराते मुस्तकीम बोला। अब मेरे को समझाओ कैसे बोला? भाई ये सारी चीजें आवाम तक पहुंचाना पड़ता, हमारी जिम्मेदारी है। ये पलीता जो समझा नहीं सक रहे हैं, आपको गुमराह करके खाली आपको नमाज पढ़ा दे रहे हैं, आपको कुरान हाथ में दे दे रहे हैं, कलमा दे दे रहे हैं, तो इससे होने वाला नहीं है। जब तक के अहले बैत सहाबा की मोहब्बत में दिल में इतनी मोहब्बत ना हो कि उन पर हम जान कुर्बान करने का जज्बा ना रखें, जब तक हमारे अंदर ईमान आ ही नहीं सकता। खाली आप जो है मैं मोमिन हूं बोल के फिरो, विश्वास से दुआ करें या फलस्तीन पर बमबारी होते जा रही। कितने लोग दुआ कर रहे हैं, पूरी दुनिया दुआ कर रही, कुछ और 88 मच नहीं हो रहा। हाँ, हर चीज कर ले रहे, पूरे दुआ खत्म कर दिए। कहां है? पूरा गजवा तबाह हो गया। सोचने की बात है, सोचने की बात है। जा रहे बदअकीदों के पीछे, बदअकीदों के पीछे पढ़ के नमाज पढ़े तो नहीं होता। जब तक के खालिश नहीं हो कि अल्लाह के मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की, औलिया की मोहब्बत दिल में पूरा जमा के जब तक नहीं पढ़े नहीं होता, समझे? वरना हमारे तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं, नजर उठाए तो काम हो जाता। कैसी कैसी आफतें दूर करें। अरे खाली या गौस पुकारे तो काम हो जाता। हमारे को ना तावीज की जरूरत है, ना पलीतों की जरूरत है, ना हमारे को जो नक्शो निगार की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। हमको तो बस एक दरगाह बहरुलूम की काफी है। अभी समझे नहीं ना, समझते तो मालूम होता था। ये समझाने के लिए तो कुलीन मरकजी मजलिस आपके पास आ रही, आपने समझ, आप बोलिए
अभी जो है एक लीडर आपके घर में अंदर, एक कारपोरेटर जो इतने धोखे दे रहा, जिसका वीडियो पर देखो कैसे धोखेबाजी के आ रहे वीडियो उसके, आप आ गए तो लोग इतने जमा हो जाते। और यह इमाम हुसैन का जिक्र है तो बारिश हो रही, तो बारिश नहीं हो तो क्या होना, क्या पत्थर बरसना। हाँ। इसलिए तो सहाबा इकराम क्या करे, जब यजीद पलीद को देखे तो पूरी उसकी बैत तोड़ दिए जो करे थे। जब सहाबा से पूछा गया कि आप लोगों ने इसकी बैत क्यों तोड़ी, जब लोग कर लिए थे सहाबा में से, तो जब उसकी हरकतों को देखा तो उन्होंने यजीद की बैत तोड़ दी, इसलिए उन्हें मदीने पर हमला किया, बैत तोड़ दिया। तो सहाबा से पूछा गया आप उसकी बैत कहीं को तोड़े और इमाम हुसैन बैत क्यों नहीं करे, तो उन्होंने कहा, सहाबा इकराम ने कहा इसलिए हम बैत तोड़ दिए कि अगर हम उसकी बैत बरकरार लेते थे तो हमको अंदेशा था कि आसमान से पत्थर की बारिश ना हो जाए। इतनी खराब हरकतें थी यजीद पलीद की, वो इतना पलीद था। और आज यहां हिंदुस्तान की सरजमीन में यजीद की तारीफ करने वाले, सियासी जंग है, यजीद को बुरा नको बोलो, तो बोला हम तेरे को बोलते हैं, तेरी बुरी नस्ल को बोलते हैं, तेरे बाप को बोलते हैं, पूरे दादा को बोलते हैं, हम हुसैन की तारीफ करने वाले, हम तो बोलेंगे। इसलिए हमारी जबान को मत रोको गुलाम, हम तो बोलेंगे, 4 में बोलेंगे, 1000 में बोलेंगे, लाखों में बोलेंगे, अरबों में बोलेंगे, क्योंकि उसने हमारे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ गद्दारी की। गद्दार है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। इसलिए हम ये जलसे रख के आपको एक फिक्र दे रहे हैं, ये फिक्र को समझो आप लोग। आप इनके उनके पीछे भाग रहे पैसों की खातिर, पैसे काम नहीं आएंगे, दौलत कुछ काम नहीं आएगी। हाँ, दौलत क्या है, पाए दौलत दुनिया ज़द अम गदाए जे गदाया ने हुसैन। हजरत बहरू फरमाते हैं मैंने दौलत को ठोकर मार दी, मैंने दौलत पर दुनिया की लात मार दी, क्यों, मैं चूंकि इमाम हुसैन के गदाओं में से गदा हूं, गुलामों में से गुलाम हूं, इसलिए दुनिया की दौलत को मैंने ठोकर मार दी है। यह अकीदा दिया हमारे कोई बैरून सरकार ने, यह इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम है। इसलिए तो बैरून सरकार ने क्या फरमाया, मंच परवाह क़यामत दारम, मुझे क़यामत की परवाह नहीं है, मंच परवाह क़यामत दारम, मुझे क़यामत की परवाह नहीं है। हालांकि क़यामत का कितना डर है, आप पढ़ो हदीस है, मगर इतने बड़े आलिम बैरून सरकार के हदीसें नहीं पढ़े, या कुरान पाक की आयतें नहीं पढ़े, उन्होंने खुद तफसीर सिद्दीकी लिखे, उन्होंने हदीस की किताब अद्दीन मुरतब किए, उन्होंने फ़िक़ी भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी है, और लाजवाब सूफी है, वली कामिल है। फिर उसके बाद ये क्यों कर रहे हैं, मंच परवाह क़यामत दारम, मेरे को क़यामत की परवाह नहीं है, मैं क़यामत की परवाह नहीं करता। ये मैं और आपने बोल रहे, बोलिए अरे इसको तो मालूम ही नहीं क़यामत में क्या होने वाला, बोल दिया होगा, इन्हें क्या जाना क़यामत क्या है, वहां बुझाएंगा तो मालूम होगा, बोल के आप दूसरों को बोल सकते। ये तो बैरुल उलूम है, जिसको जमाना बैरुल उलूम कहता है, जो उस्ताजुल उलमा है, जो इमामुल इस्लाम है, हजरत बैरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे सरकार ने क्या फरमाया, मन के परवाह क़यामत दारम, मेरे को क़यामत की कोई परवाह नहीं है। क्यों नहीं है हुजूर, आपको क़यामत की परवाह, क्योंकि सारा क़यामत पे तो ईमान लाना है और उसकी तैयारी करना है, बड़ी मुश्किल है क़यामत से गुजरना, तो क्यों नहीं है। अरे मियाँ उन लोगों के लिए है, अब सुन तो क्यों बोल रहा हूं मैं, मन से परवाह क़यामत दारम दस्तमे गोश है दामान हुसैन, क्यों, इसलिए मैं क़यामत की परवाह इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे हाथों में दामन हुसैन है। ये अकीदा है बाबा, ये अकीदा फैलाना नहीं फैलाना, मैंने अपने मुर्शिद का अकीदा फैला रहा हूं, तेरे को क्या कर रहा हूं, हाँ? करूंगा कि नहीं करूंगा, तू कौन बोलने वाला मेरे को, तू तो बर्बाद कर रहा पूरी जहां, तू लीडरों के पीछे भाग रहा है, तो मैं तो बोलूंगा ना कि मेरे लीडर बैरुल उलूम है, उनकी बात बताओ, कहीं को लिखे फिर उन्होंने इतने बड़े आलिम होके, हाँ? क्या बात है भाई, क्या को क़यामत की परवाह नहीं है, सारी दुनिया तो क़यामत से डरा रही, इन उम्र में क़यामत के क्या डर रहा, तू हुसैन का गुलाम बन जा, हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम ले। इसलिए सारी खानकाएं हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से कायम है।
जो इमाम हुसैन का है, जो इतना अकीदा रखता है इमाम हुसैन से कि हमारे को कल बरोज क़यामत इमाम हुसैन बचा लेंगे। जब इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया है तो हमारे को बचाना आसान है उनके लिए, सारे दीन को बचा लिया। इसलिए तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने क्या फरमाया, शाह हुसैन बादशाह हुसैन। अब अकीदत देखते जाओ आप कहां जा रहे हैं इनके पीछे? हाँ, वो आलिम के पीछे चले, वो मुर्शिद के पीछे चले, वो लीडर के पीछे चले, वो खबीस के पीछे चले, कहां जा रहे हैं आप? गरीब नवाज के खदमों को पकड़ो, गरीब नवाज के आस्थाने को चूमो, गरीब नवाज का नाम लेते रहो। खाली गरीब नवाज का नाम भी लिए तो मुश्किलें दूर हो जाती है। वो गरीब नवाज क्या फरमा रहे हैं कि मन शाह हुसैन बादशाह हुसैन, शाह भी हुसैन है बादशाह भी हुसैन है। मतलब क्या है? शाह बोले तो आखिरत के बादशाह को शाह बोलते, कयामत में जिसकी चलती उनको शाह बोलते। यानी हुसैन शाह भी है, क्यों है? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्ना। हसन और हुसैन नौजवाना ने जन्नत के सरदार है। इसलिए तो बहरून सरकार ने क्या फरमाया, सरवरे जुमला जवाना ने बिहिश्त, सरवरे जुमला तमाम बिहिश्त के नौजवान जो है, सरवरे जुमला जवाना ने बिहिश्त मरहबा रुज़ शान हुसैन। यानी आप जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जन्नत आपकी मिल्कियत में है, आप जन्नत के सरदार हैं। आपकी शान कितनी मर्तबा हम तारीफ भी नहीं कर सकते, इतनी बुलंद शान है या हुसैन आपकी। तो पता चल गया कि जन्नत के सरदार कौन है। इसलिए गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, शाह हुसैन जन्नत के सरदार भी आप है, क़यामत के सरदार भी आप है, वहां आखिरत के सरदार भी आप है। शाह हुसैन बादशाह हुसैन दुनिया के सरदार भी आप है। और टक्कर लिया इन्हें यजीद पलीद काफिर। मैं तो काफिर ही बोलूंगा, इमाम अहमद हंबल का मेरे पास अकीदा है, काफिर से बदतर है यजीद पलीद। अगर कोई ज्यादा बहस कर आप तो बोला है काफिर ही है, उन्हें काफिर है हमारी नजर में। शाह हुसैन बादशाह हुसैन, दुनिया के भी बादशाह हुसैन है, दुनिया के भी बादशाह हुसैन है। और यहाँ बैरून की खानखा से हम ताल्लुक रखते हैं, मौलाना बाखर साहब भी बैरून की खानखा से ताल्लुक रखते हैं, शेख करीम काजी साहब भी इन खानखा से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, हमारे भाई साहब भी, सब हमारे ज्यादा यहाँ हमारे सलीम मियाँ भी उसी खानखा से ताल्लुक रखते हैं। तो मैं यहाँ एक बात याद आ गई, समझे, ये सुना देता हूँ। जब हुजूर बैरून, इसमें सुना रहा हूं मैं बादशाह हुसैन पे, जब हुजूर बैरून अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह मदीना तैयबा में हाजिरी दिए, तो जाकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप पढ़ रहे थे दलाइल खैरात, वहां पढ़ते बैठे थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जन्नतुल बकी। तो आवाज आई अब्दुल खदीर, तुम्हें किसके मुरीद है हम मालूम है, सांचे गुरु का देखने वाला है वो। हाँ, इस वजह से हम नाच करते बाबा उनकी गुलामी पे, इसलिए हम किसके बाप से नहीं डरते। हाँ, जो है बोलते, चाहे मशाइख में कुछ बोले उसको भी बोलते हैं, उलमा में बोला तो उसको भी बोलते, क्योंकि हम बहरुल उलूम से वाबस्ता है। और बहरुल उलूम के उस्ताद सूफिया भी है, मशाइख भी है, उलमा भी है, वो शागिर्द है ये पूरे मशाइखीन मेरे बहरुल उलूम के अदम पढ़ने वाले। इनको क्या, ये उलमा पूरे शागिर्द है, उनसे इल्म हासिल किया। मेरे सरकार बहरुल उलूम इतने ऊंचे दर्जे के आलिम व फाजिल कामिल वली फकीर और सूफी है। सरकार बहरुल उलूम जब वहां हाजिर हुए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम दलाइल खैरात पढ़ रहे थे, आवाज आई अब्दुल खदीर। हजरत पलट के देखे, यहां तो कोई भी नहीं है, कौन पुकार रहे? इधर उधर देखे कोई भी नहीं था, सन्नाटा है। हजरत फिर पढ़ने लगे, फिर आई अब्दुल खदीर बोल के, पलट के देखे तो बोले अब्दुल खदीर मैं हसन बोल रहा हूं। तस्दीक हो गई, इमाम हसन वही है जन्नतुल बकी में। हाँ, बोले मैं हसन बोल रहा हूं। हजरत संभल के बैठ गए, बोले हुजूर क्या है? तो क्या तुम वो हदीस सुने, तुमको मालूम है? बोले जी सरकार फरमाइए। तो बोले सर से लेके सीने से, सर से लेके नाफ तक मैं रसूल पाक का मुशाबे हूं, क्योंकि इमाम हसन बिल्कुल सरकार के मुशाबे थे।
सूरत में, सीने तक, और सीने से लेकर पैर तक हजरत इमाम हुसैन मुशाबे। तो बोले जी सरकार सुनो। तो बोले सुनो, अगर कोई उलवी मामला है तो मुझसे बोलो, अगर कोई सिफली यानी दुनिया का मामला है तो हुसैन से बोलो। ये बैरून सरकार से कहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, है इतने मुकद्दर किसी के ऊंचे। अब बोलो कैसे है बैरून सरकार, हाँ क्या क्या नहीं जानते हैं। ये बैरून सरकार की जाते गिरामी है। तो बैरून सरकार ने ये सुन लिया, हजरत इमाम हसन ने खुद अता फरमाया, मफहूम दे रहे हैं मफहूम। तो बोले बैरून किससे सीखने वाले हैं? इमाम हसन के शागिर्द है। क्या जात है हुजूर अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की। मतलब क्या है कि दुनियावी मामला है तो हुसैन से बोलो, हुसैन से बोलो। तो इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा शाह हुसैन, हुसैन आखिरत के भी बादशाह है और दुनिया के भी बादशाह है। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, दीन भी हुसैन है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का नजरिया है। हम ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले। अब ये दीन कैसे है? अरे दीन मनुष है। हाँ तो अभी समझा नहीं। लोग आप हो रहे हैं भाई ख्वाजा साहब की नहीं है, बोला जाके वहां पूछ ले तू, हम तो बोले ख्वाजा साहब की है। दी अस्त हुसैन, दीन भी हुसैन है। पूरा दीन ही उन्हीं है ना भाई। कुरान उनके पास है, शरीयत उनके पास है, हकीकत उनके पास है, मारिफत उनके पास है, तरीकत उनके पास है, तमाम चीजें उनकी है। हाँ वो मदरसा हो, खानका हो, वो शरीयत और तरीकत कुछ भी हो, सबको हजरत इमाम हुसैन ने जिंदगी अता फरमा दी। ये हुसैन की जाते गिरामी है। समझ में आया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या बुरा ऊंचा तो नहीं चले रहा? बोलेंगे क्या बोल दिया हजरत, समझ में नहीं आया। आसान जबान में समझा रहा हूं मैं कि ये इमाम हुसैन की जात है। बादशाह भी हुसैन है, शाह भी हुसैन है और दीन भी हुसैन है। जब इतना आपका अकीदा मुस्तहकम हो जाएगा तो फिर नजर करम हुसैन की पड़ेगी। नहीं तो ये क्या है कि वो क्या है कि ढेचू ढेचू बना धजे के वैसा करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इतना मजबूत है हमारा तो अकीदा है। ये इस हिसाब से फैला रहे हम किसी से नहीं डरते। आओ बात करो। दीन भी हुसैन है और दीन की पनाह भी हुसैन है। दीन को पनाह देने वाले। आज दीन इधर उधर भटकते फिरता था, लेकिन ये इमाम हुसैन करबला में आके दीन को पनाह दिए तो आज तक दीन कायम है। आज भी मदरसे हैं, खानकाहें, इनका तो है वहां बैठ के बोल रहे हुसैन, इमाम हुसैन को करबला में नहीं जाना था, इनसे मशवरा लेके जाना था। हा? कौन जी तुम किताबों में लिख रहे सियासी जंग है कहते। अरे तुमको आता जाता का इल्म हासिल करे तुम? क्या कुरान पढ़े, क्या हदीस पढ़े, क्या वो कर रहे हैं लोगों? क्या पढ़े? यहां पढ़ा वहां पढ़ा, कहीं भी नहीं पढ़ा तू। हमदा पढ़ा बोलना, कुछ भी नहीं पढ़ा तू। हम अगर तू पढ़ता तो तू भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के अकीदे के मुताबिक रहता और पहचानता कि हुसैन दीन भी है, दीन की पनाह भी है। हुसैन सरदार नादाद दस्त से यजीद सर दे दिया, लेकिन यजीद पलीद के हाथ में हाथ नहीं दिया इमाम हुसैन। हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, बिना ला इलाहा पे भी बड़े बहसा है। और बिना कैसा होते वो होते, अरे हौले उन्हों बिना ने तो कौन बिना है? बाजों वाले बका ला इलाहा इल्लल्लाह। बोला आप कौन तब्दील करने वाले लफ्ज? ख्वाजा गरीब नवाज बिना है, उनसे तो दीन है। हाँ उन्होंने तो कहा है। हाँ अरे ला इलाहा की बुनियाद है हजरत इमाम हुसैन। करबला में तो बुनियाद ही हिला दे रहा था ना। पढ़ो ना किताब में मालूम होता, शराब पीने वाला था, नमाजें छोड़ने वाला था, औरतों की कोई खबर नहीं थी, मां बहन की कोई पहचान नहीं थी, तबाह कर दे रहा था पूरे दिन को। मुकाम बैजा पे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा दिया उसमें साफ आपने फरमा दिया ये लोग हराम को हलाल कर रहे हैं, माले गनीमत में तसरुफ कर रहे हैं, हुदूद इलाही से तजावुज कर रहे हैं, सुन्नत रसूल को मिटा रहे हैं। तो इस अगर हदीस में आया जो ऐसा जालिम बादशाह है, अगर उसको टोका ना गया तो वो नहीं टोकने वाला भी उसके साथ दोज़ख में जाएगा। तो इमाम हुसैन फरमाए कि इस दौर में मेरे से बेहतर कौन है?
कौन टोकने वाला है? इसलिए मैं आगे बढ़ के हुदूद इलाही को कायम करने के लिए, सुन्नत रसूल को कायम रखने के लिए, मारे गनीमत का सही तसरुफ करने के लिए और जुल्म को रोकने के लिए, हलाल को हलाल, हराम को हराम कायम रखने के लिए मैं इससे मुकाबला कर रहा हूं। ये इमाम हुसैन ने बता दिया। तो अब बोलो ये दीन की मजहब की जंग है कि नहीं है? बोलो फिर इस पर आपको ईमान नहीं है और आप समझ रहे हैं। तो इसलिए सरकारें गरीब नवाज ने कहा सरदार नादाब दस्त जबरदस्त से यजीद सर दे दिया लेकिन हाथ में हाथ नहीं दी। अगर हाथ में हाथ दे देते तो उसकी बैत हो जाती थी। यजीद पलीत था, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ में हाथ नहीं दिया बल्कि अपना सर दे दिया। तो बोलो मेरे इमाम की कितनी बड़ी खुबानी है कि सर दे के सारे दीन के सर को सलामत रखा, सारे दीन पे सेरा के सर पे सेरा बन दिया। इमाम हुसैन ने अपना सर दे दिया। इमाम हुसैन का सर आसान नहीं है बाबा। इमाम हुसैन कौन है? जिसके सर को रसूल पाक बार बार चूमते थे, बल्कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं सरकारे दो आलम साहब इन शहदादों के सरों को सूंघते थे। तो जब आपसे पूछा गया तो कहा ये मेरे फूल हैं। इस बात से इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सलाम को रेहाने रसूल कहा जाता है। ये रेहाने रसूल है, ये रसूल पाक की खुशबू है, ये रसूल पाक के फूल है। ये रसूल पाक के फूल को उसने मुरझाने की कोशिश की यजीद पलीत ने, इसलिए वो गद्दार है। सरकार ने बैत नहीं की हक्का के बिना लाइला और बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूत फरमा दिया, इतना मजबूत फरमा दिया। खूने इमाम हुसैन का ये असर है कि आज भी कोई दीन के खिलाफ जाता है तो लोग कुछ ना कुछ ठहर कर मुकाबला करते हैं और इमाम हुसैन का नाम लेकर फतह पा जाते हैं। यही बातें है भाई जो आपको समझाना है। कौन है इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कैसा किरदार था, कैसे बुलंदी है इमाम हसन और इमाम हुसैन की। इमाम हसन ने अपना खून देकर दीन को बचाया, इमाम हुसैन ने भी अपना खून देकर दिया। इमाम हसन को जहर दिया गया, क्यों दिया गया भाई? इमाम हसन क्या नुकसान पहुंचा रहे थे किसी को? इमाम हसन ने तो सुलह कर ली थी, फिर क्या वजह है इमाम हसन को यजीद पलीत ने जहर दिलवाया, इमाम हुसैन को शहीद होना पड़ा? इसके बावजूद भी अगर कोई यजीद पलीत की तारीफ करता है तो हम तो सुनने को तैयार नहीं है। हम तो जरा भी उसका नाम लेना पसंद नहीं करते। इसलिए बाद लोग ये रुबाई में लेके लिखे लोग नुक्ता निकालते चुप लोग वो क्या है कि पहले मिसरे में यजीद है तो हुसैन का नाम नहीं है, दूसरे मिसरे में हुसैन है तो यजीद का नाम नहीं है। सरदार नदाब दस्त जबरदस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, पहले में यजीद आया नाम, हुसैन का नाम नहीं है। दूसरे मिसरे में हुसैन का नाम आया, यजीद का नाम नहीं है। तो लोग नुक्ता निकाले कि ख्वाजा गरीब नवाज ये पसंद नहीं करते थे कि एक मिसरे में हुसैन का नाम भी आ जाए, तो यजीद को इतना नापसंद करते थे। ये इमाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का तसद्दुक है, ख्वाजा गरीब नवाज की ये तालीमात है। और आज ख्वाजा गरीब नवाज की जगह पे मुजावरा बैठे हुए हैं, ये खुद अपने आप को खादिमा बोल रहे, वो कर ले रहे, ये सहाबा इकराम को बुरा बोल रहे हैं। सहाबा इकराम को बुरा बोलने से ख्वाजा गरीब नवाज नाराज हो जाते। ये मुजावरों को गरीब नवाज की दरगाह को गए तो सीधा जाना आना, वो खादिमों से उनसे नहीं लेना, उनको नजर आना, वो कोई खादिम वादिम नहीं रहा। ये मुजावरा है पैसों के लिए। कितने हजारों रुपए ले रहे हो लोगों से, ये लूटम लाट डाकू आएंगे। तो मैं आंध काट बोल रहा हूं, आंध तो कोई अजमेर का, उससे मैं बात करने को तैयार हूं। लुटेरे हजरत अमीर माविया को बुरा भला बोल रहे, सहाबा इकराम को बुरा भला बोल रहे। अगर दीन से सहाबा इकराम को निकाल दिया गया तो दीन ही नहीं रहता बाकी। सारा कुरान मिला सहाबा इकराम से, सारा हदीस से मिली है। अब जो हजरत अमीर माविया को भी कुछ कहता है तो समझ लेना ये गद्दार है, ये गद्दार है। जबकि ना हजरत अली ने कुछ कहा, ना इमाम हसन ने कुछ कहा, ना इमाम हुसैन ने कुछ कहा, ना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कुछ कहा, ना इमाम बाकर ने कुछ कहा। अब इन्हों है कि जरा हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, ये ठोगी है पूरे। ये जो काले कपड़े फिर लेके अब मुहर्रम में अब तो कम हो गया, नहीं तो हमारे पास भी सुन्नियां काले कपड़े पहन के फिरते थे। अरे ये काले कपड़े पहनना दोज़ख की अलामत है, दोज़खी होने की अलामत है। पूरा फुल कगड़े कपड़े नहीं पहनना,
दोज़खियों को काले कपड़े पहनाए जाएंगे। तो इन्हें चलते फिरते बता रहे, क्योंकि हम सहाबा के दुश्मन है ना, तो हम तो दोज़ख में ही जाने वाले हैं। इसलिए ये सहाबा के दुश्मन है, और सहाबा से अगर नहीं है तो सहाबा ने तो सिखाया ना। अब ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के ईमान को नहीं मानते, ये राफजिया, ये तफजीलिया। सुनो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बड़ी माल गनीमत आया, बहुत बड़ी दौलत आई। एक मारे का असर हुआ आपके दौर में, तो वहां से बड़ी दौलत आई, माल गनीमत आया। तो आप जब माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला खलीफा दुआम, ऐसी अजीम हस्ती, गैजुल मुनाफिकीन वल काफिरीन, जीनत मिंबर और मेहराब, बड़े एहसानात है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। जब आप माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, उस वक्त आपने अपने साहबजादे को 500 दिरहम दिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला। जब इमाम हसन आए तो उनको 1000 दिरहम दिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए तो 1000 दिरहम दिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अब्बा जान, ए अमीरुल मोमिनीन, ये क्या है। जब बदर का मारे का था, जंगे थी, तो मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके जंगे लड़ा हूं, मैं इनसे बड़ा हूं, और ये जब तक तो बच्चे ही थे, छोटे बिल्कुल 2.5 साल के, 2 साल के, और आप मेरे को 500 दिरहम दे रहे हैं, और इनको जो है 1000 दिरहम दे रहे। हजरत उमर फारूक को जलाल आ गया। कौन कह रहा है? उनका शहजादा कह रहे हैं, इन्होंने नहीं। अब हजरत उमर को पहचानो, है राफजी हो, है तब्दीली हो, हजरत उमर कौन है पहचान। अगर उनकी शान में गुस्ताखी करेगा तो इमाम हसन हुसैन जैसा हजरत उस्मान गनी के लिए मुहाफिज बने थे ना, तेरे लिए भी दोज़ख में जाने का जरिया बन जाएंगे। उन्हें किधर जा रहा, ये बता, आपको आपके ईमान बचाने के लिए जलसा कर रहे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को जलाल आ गया। जलाल में कहने लगे, हे अब्दुल्ला, क्या बोल रहे हो तुम, किसके बारे में बोल रहे हो। अगर तुम्हारे को 1000 रुपए होना है ना, भाई उनके बाप के वैसा बाप लाओ, उनकी मां के वैसे मां लाओ, उनकी खाला के वैसा खाला लाओ, उनके मामू के वैसा मामू लाओ, उनके नाना के वैसा नाना लाओ, उनकी नानी के वैसा नानी लाओ। सुने अब्दुल्ला इब्न उमर, सुनो कौन है। उनकी वालदा हजरत सैयद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके वालिद हजरत अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा शेर खुदा है, उनकी खाला हजरत रुक़ैया हजरत ज़ैनब है, उनके मामू हजरत कासिम है, उनके चचा जाफर तैयार है, और उनके नाना रसूल पाक है, उनकी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हसन, नारे हुसैन। पहले उनके माँ बाप के ऐसे माँ बाप लाओ, उनके नाना रानी के ऐसे नाना लाओ। जब 1000 रुपए लो, तुम अपनी हैसियत पहचानो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर खामोश बैठ के जलाल आ गया हजरत उमर फारूक को। अब बोलो हजरत उमर फारूक को कितनी अहले बैत से मोहब्बत है, सरकार की निस्बतों से कैसा। आप कुरान की बिल्कुल तफसीर करेंगे नहीं करे कि कुरान में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी निस्बत है वो तो शायर अल्लाह है। तो इमाम हसन हुसैन को शायर अल्लाह समझे कि नहीं समझे, रसूल पाक की निस्बतों का कैसा ख्याल करे। अपने बेटे को नहीं दिए रुपये पैसे, अपने बेटे को माल नहीं दिए। कोई भी अपने बेटे को भरता है, आप देखो लीडर की किताब ले रहे हैं, लेकिन हजरत मेरे फारूक अमीरुल मोमिनीन ने जो चाह कर सकते, कोई सहाबी आपके सामने दम नहीं मार सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी निस्बत का ख्याल करके इमाम हसन हुसैन को ज्यादा पैसे दिए और अपने बेटे को कम पैसे देकर बता दिया कि मेरे दिल में मोहब्बत है तो अहले बैत अतार की मोहब्बत है। ये मोहब्बत आपको बताए। और जब ईरान फतह हुआ, यर्दगुज जो है वहां के शहंशाह थे, उनकी बेटियां कैद होकर आ गई, तो उनकी 3 बेटियां आ गई यज़गुर्द की। ईरान के बादशाह थे, ईरान फतह हुआ हजरत उमर फारूक के दौर में, बड़ा माल आया, बड़ी पैसा आया, और ये शहजादियां भी हजरत उमर फारूक रज़ा के पास आया। हजरत उमर पूछे ये कौन है, तो बोले ये यज़गुर्द वहां के शहंशाह की बेटियां हैं।
मौला अली ने कहा कि वो बादशाह की बेटियां हैं, उनको छोड़ दो, फैज उनको जो रस्सियां से बने थे खोल दो, बोले खोल दिए गए। उसके बाद जब माल गनीम तकसीम किया गया तो अब इनकी बारी थी कि किसी को देना। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि मेरी ये राय है कि ये शहजादियां हैं, हमारे शहजादे को दी जाए। आपने इमाम हुसैन को कहा, नहीं कहा। मौला अली बीच में आए, मौला अली ने कहा नहीं, आप इनको आजाद कर दो और इनकी जो है इनकी राय पूछो कि ये किससे निकाह करना चाहते। मौला अली ने यह मशवरा दिया। यजगुर्द की जो बेटी थी, उनकी पहली बेटी का नाम था शहर बानो रज़ी अल्लाह ताला, दूसरी बेटी का नाम था महाबानो रज़ी अल्लाह ताला, तीसरी बेटी का नाम था कन्या बानो रज़ी अल्लाह ताला। तीन बेटियां थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी वो थी। जब हजरत उमर ने हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा अलैहिस्सलाम की राय बड़ी पसंद की, उन्हें कहा मौला आजाद कर दिया उनको। अब बोले कि आप लोग जिससे भी निकाह करना चाहते हैं अब आजादी है, आप अपनी राय दो, आप अपनी राय। तो हजरत शहर बानो ने कहा मैं इमाम हुसैन से निकाह करूंगी। तो मौला अली बोले क्यों करेंगे, वजह क्या है? तो बोले हमारा निकाह पहले हो चुका है। बोले हुसैन तो मदीने के बाहर ही निकले। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, जहन है, हाँ होशियार है, जहन है, नहीं है? अहम बात सुना रहा हूं आपको, नहीं सुनाते कोई भी। तो ये हजरत शहर बानो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमारा निकाह हो चुका है, इसलिए क्योंकि वो बार बार हजरत हुसैन को देखते थे। हजरत उमर ने कहा ये बार बार हुसैन को देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारा निकाह हो चुका है, इसलिए मैं देख रही थी। बोले हजरत मौला अली बोले कैसा? हुसैन तो मदीने के बाहर में गए, ईरान की जंग में भी नहीं थे, कैसा तुम्हारा निकाह हो गया? बोले जब हमारा ईरान फतह होने को एक दिन था, एक रात थी, तो हमारे बाप ने हमारी की हिफाजत के लिए एक कमरे में हमको रख दिया ताकि हम इस फौज से महफूज रह सके। जब कमरे का एहतमाम किया गया, आधी रात के बाद कमरे में एक खुशबू फैली। खुशबू, हम परेशान हो गए, खुशबू कौन, ये कौन आ गए, क्या है हमारे कमरे में? उसके बाद हम देखे तो निहायत खूबसूरत एक नूरानी चेहरे वाली शख्सियत जलवा फरमा हो गई हमारे कमरे। हम लोग हैरान ज़दा हो गए, ये आप कमरे में कैसा है, कि कौन है, कौन है आप कमरे में आने वाले हमारे? जबकि कमरे में कोई भी नहीं आ सकता, हम तो बड़े महफूज रखे गए हैं, फिर आप कमरे में कैसे आ गए? तो वो शख्सियत ने फरमाया तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी हूं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल तुम लोग शिकस्त खुर्दा हो जाएंगे और तुम लोगों को बांदिया बना के हजरत उमर के पास भेज दिया जाएगा। इसलिए ऐ शहर बानो, बेहतर यह है कि मेरे शहजादे के साथ तुम्हारा निकाह कर दो। इमाम हुसैन को लाया गया, सरकार ने खुद खुतबा पढ़ा और हजरत इमाम हुसैन का और शहर बानो का निकाह हो गया, सरकार ने पढ़ाया। इसलिए हजरत शहर बानो ने कहा कि मैं इसलिए बार बार देख रही थी कि हू बहू यही सूरत थी, यही शख्सियत थी जो सामने लाई गई और सरकार ने फरमाया मेरा नवासा है और यही है। तो इसलिए देख रही थी, मेरा तो निकाह इनसे पहले हो चुका था। हजरत उमर फारूक मौला अली खुश हो गए और इमाम हुसैन के हवाले कर दिया। उसी शहर बानो से जो अजीमुल मर्तबत हस्ती पैदा हुई, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। हाँ, अरे वो मशाइखो, अरे वो तफजीली बनने वालों, सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसकी औलाद है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा, इमाम जाफर सादिक, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, मूसा काज़िम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी किसकी औलाद है? यही तो औलाद चलते आ रही शहर बानो से। अब तुम क्या कर रहे हो मुखालिफत? कह के मशाइख रहे, तुम लोग को मालूमात कुछ भी नहीं है। हाँ, कह के मुजाहिरा रहे तुम लोग। हाँ, ये शान
कि उसी शहर बानों से तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली औसत इस दुनिया में जलवा फरमा हुए, और आज इमामत के आज अइम्मा अहले बैत कहलाते हैं। ये तो हजरत शहर बाने ही से चला सिलसिला, नहीं समझे आप लोग? इसलिए ये शान है। और दूसरी शहजादी का निकाह हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से हुआ। हजरत अब्दुल्ला उमर से जो शहजादे पैदा हुए हजरत कासिम है और हजरत सालम है, ये हजरत उमर के पोते होते। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर सरकारे उमर फारूक के साहबजादे, उनसे दूसरी शादी महानौ जो थी उनकी शादी हुई, उनका निकाह हुआ। उनसे जो लड़के तवल्लुद हुए वो हजरत सालिम थे। बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, जो हदीस से पढ़ने वाले हुए उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। फिर तीसरी जो शहजादी थी कन्या बानो, उनका जो निकाह हुआ वो हजरत मोहम्मद इब्न अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। मोहम्मद इब्न अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक के शहजादे मोहम्मद, मौला अली ने जिनको पाला परवरिश किया, मोहम्मद इब्न अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। उनसे जो शहजादे पैदा हुए हजरत खासिम है। वही हजरत खासिम हजरत इमाम जाफर सादिक के नाना हुए। और ये हजरत खासिम हजरत सालिम हजरत ज़ैनुल आबिदीन खलेरे भाया है। ये समझे, ये रिश्तेदारी है साहबा से अहले बैत की। तुमका जो जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम जुदा हो जाएंगे, लेकिन ये जुदा होने वाले नहीं है। इसलिए अहले सुन्नत जमात अहले बैत से भी मोहब्बत रखते हैं, साहबा से भी मोहब्बत रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हुसैन, दामन आहिस्ता पर नहीं छोड़ेंगे, डर रहे क्या? अरे जोर से बोलो, नहीं छोड़ेंगे। अरे अच्छा बोले यारो, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। रात ज्यादा हो गई, सर्दी का असर हो रहा, मेरे को तो गर्मी हो रही, आप लोगों पे सर्दी का असर हो रहा क्या? बहर के इंतहाई मुख्तसर में अब इख्तिताम पर आ रहा हूं, क्योंकि आप लोग दिलचस्पी सुनत बोल के ये बयान करा, मैं कहीं भी नहीं बयान करता, ये हौले शले लोगों में बयान करता हूं। ऐसा हो सकता क्या? चले आता ईमान खराब हो जाता हूं मैं, कहीं को जो इसको खराबी पैदा करूं बोल के। इसलिए घर की महफिलें पूरे अहले तरीक लोग बैठे हुए हैं, पूरी हमारी खानखा के लोग बैठे हैं, तो जो इसको समझते हैं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूं कि ये है सहाबा इकराम का एहतराम जो हम अहले सुन्नत जमात करते हैं। और ये अहले बैत का जो एहतराम करते हैं इसलिए करते हैं, हमारे कने सहाबा की अहले बैत की कोई तफरीक नहीं है। हमारे पास वो मर्तबा हम खुद जानते हैं कि इमाम हसन का क्या मर्तबा, इमाम हसन का क्या मर्तबा है, अबू बकर सिद्दीक से पूछो। हाँ, अफ़ज़लुल बशर बादुल अंबिया भी तहकीक, जब सरकार फरमा दिए, ये सब मौला अली को भी मालूम है, सबको मालूम है, मगर एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन गए। अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक को पूरे सहाबा और मौला अली मिलकर खलीफा बनाए। अब इन्होंने बोले उन्होंने कब्जा कर लिया, वो तो मौला अली पे इल्जाम जा रहा नहीं जा रहा। तब ये राफजियां तफसीलियां मौला अली को मुरीद इल्जाम बना रहे ना, तो हम कहीं को बनाएंगे? हम मौला को मानने वाले, हम तो उनके गुलाम है मौला के। इसलिए हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने किसी ने आके कहा कि हजरत अबू बकर हजरत उमर की क्या मंजिलत, क्या मुकाम है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के शहजादे, जिसके सामने सारा करबला का नक्शा है, कभी भी आपने ऐसा पानी आया तो रोते थे कि मेरे सामने मेरे खानदान वालों को प्यासा काटा गया। हमेशा रोते रहते थे। मदीने से हट के घर बना लिया था, वहां रोते थे, इबादत करते थे, रोते। अब मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तज़किरा आप जामे मस्जिद अफजलगंज में आना सुन लेना, इतना रोते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला को याद करके। हम रोए तो बोले कोई को रो रही, इतना रोना नहीं। अरे रोना खुदा था, एक्टिंग करके नहीं रोए हम राफजियों की तरह। जब हम उनका जिक्र सुनते हैं रोना आ जाता है, और हम ये समझते हैं ये दो आंसू जो हमारे गम हुसैन में निकले हैं यही तो को बुझाने के लिए काम आ जाएंगे, समझे? इसलिए गमे हुसैन खुदा सबको सरफराज करे, गमे हुसैन खुदा सबको सरफराज करे। ये वो गम है जो हर गम से बेनियाज करे। हाँ, आज बागर साहब नहीं बोले, बागर साहब एक अच्छी बात बोलते कि जो गमे हुसैन नहीं रखता वो अपने रिश्तेदारों का, बाप का, माँ का भी गम नहीं रखता। माँ भी मर गई तो खबर करने हंसते रहता। गमे हुसैन अगर रहा तो
माँ का भी गम होता, बाप का भी गम होता, भाई का भी गम होता, अपने रिश्तेदारों का गम होता। आजकल जाके देखो कब्रिस्तान में, इधर तदफीन हो रही, हंस रहे, बातें कर रहे, इधर उधर के बातें कर रहे, ये क्या हुआ वो क्या करा। पहले के लोग संजीदा रंजीदा होके कब्रिस्तान में कुछ हंसते थे, नहीं करते थे, तदफीन से खड़े रहते थे। आज ये मामला हो रहा क्योंकि गमे हुसैन उड़ गया। तो गमे हुसैन खुदा सबको सरफराज करे, ये वो गम है जो जमाने से बेनियाज करे, जो गम है हर गम से बेनियाज करे। तो गमे हुसैन ही को कायम रखने के लिए ये कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले ईमान मेहनत कर रही है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी देर बैठ के मेरे बयान को सुन रहे हैं, क्योंकि आपके दिल में भी गमे हुसैन है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बारहा रोते थे, बारहा हर वक्त रोते थे, जिंदगी भर रोते रहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो मैं तो ये कहता हूं कि गमे हुसैन में रोना रसूल पाक की भी सुन्नत है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की भी सुन्नत है, उम्मे सलमा की सुन्नत है। हाँ, जितने सुने रोए। आप पढ़े नहीं तो मैं क्या करूं? हाँ, आप किताबें नहीं पढ़ते, आप इनकी उनकी बात सुन रहे, नहीं रोना नहीं रोना, तो हमको रोना आ रहा, तो तुम कौन बोले? हाँ, हम जो है महफिल से जाके खाली मातमा सीने टोक के वो करके रो रहे, तो वो गलत है। लेकिन अगर आंसू आका सुन के आ रहे हैं तो हमारे दिल में मोहब्बत हुसैन है, इसलिए आंसू आ रहे हैं। हाँ। अरे हम गौसे आजम का जिक्र भी सुन के रोते भाई। हाँ, हम ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र भी सुनते, जब उनके दादा का जिक्र करे तो नहीं रोंगे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काम है जो हमारे को हर चीज की नजात अता फरमाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा किसी ने कि हजरत अबू बकर हजरत उमर की क्या मंजिलत है, आपके पास क्या मुकाम है? तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने ये जुमला दिया, सुन लो सैयद बोलने वाले अपने आप को, बड़े सैयद सैयद कहे के सैयद है, अपने को आपको सैयद, हम मशाइख। अरे पहले ये सही सैयद बनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों को चूमो, तुमको पता चलेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत अबू बकर हजरत उमर के और सरकार के रौज़े मुबारक की तरफ बता के बोला जो ये मंजिलत है ना वही चाहिए, ये मंजिलत है, ये मुकाम है, इन्हें आज भी रसूल पाक के पहलू में, आज भी रसूल पाक के पहलू में है। जहां हम जाते हैं, पूछो हाजियों से, उम्रा करने वालों से, सरकार पर सलाम देते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक में भी सलाम देते हैं, तो मेरे फारूक पे भी। अब ये तफजीलियां कैसा हाजिरी देते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये राजियां कैसा हाजिर देते हैं कि उनकी हाजिर को बोले होती, सरकारी पसंद नहीं करते। ये इसलिए इन लोगों से दूर रहना, इनके पीछे नमाज नहीं होती, इनको बुलाना नहीं, इनके घर में दावत नहीं देना, इनकी दावत में नहीं जाना, इनसे शादी ब्याह नहीं करना, इनसे खाना पीना नहीं, इनसे पानी भी नहीं पीना, इन्हें बीमार पड़े तो याद नहीं जाना, मर गए तो जनाजे में भी नहीं जाना। हाँ, ये हदीस है, बुनियाद तो तालिबीन में भी लिख दिया हजरत गौसे आजम की हदीस को कि इनसे मिलना ने जो सहाबा इकराम के मुताबिक लिखा, सहाबा इकराम से कि जो बुग़्ज़ रखा तो उसकी जनाजा नहीं पढ़ना, उसके बीमार पड़ा था नहीं, ये आप बुनियाद तो तालिबीन उठा के पढ़ लीजिए, ये तो अहले बैत है। तो मैं कह रहा था, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा के लिए खड़े हो गए, इमाम हसन खेलते खेलते मिंबर के करीब आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु का दामन पकड़ के बोले, हटो मेरे बाबा के मिंबर से, ये मेरे बाबा का मिंबर है। क्योंकि इमाम हसन जब देखते थे रसूलुल्लाह को देखते थे मिंबर पे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े रह गए, तो हजरत इमाम हसन पकड़ के दामन खींच लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक का। हजरत अबू बकर सिद्दीक उतर गए, उतर के कहने लगे, बेटा आप सही कह रहे हैं, मेरा तो कोई मिंबर नहीं है, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं है, ये आप ही के बाप का मिंबर है। हाँ, मौला अली देख के इमाम हसन से कहे, इमाम हसन ये क्या कह रहे हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अली इनको कुछ मत कहो, ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, ये मैंने मौला अली को बोले नहीं, मैं मुतमईन हूं, आप कुछ सिखाएंगे। हाँ, ये इमाम हसन रसूलुल्लाह को देखते थे, आज में खड़ा, तो इमाम हसन ने आके कहा ये है। और एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत इमाम हुसैन ने भी ऐसी किया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं, इमाम हुसैन आए और कहने लगे, मेरे नाना के मेरे बाबा के मिंबर से उतरो। हजरत उमर फारूक उतर गए, उतर के अपना अमामा उतारा और ये सर के बाल पकड़ के कहे, ए हुसैन, ये जो सर के बाल है ना, ये तुम्हारे नाना की वजह से, हमारा तो कुछ भी नहीं है। ये एतराफ करने वाले, हाँ, ये एतराफ करने वाली शख्सियतें थी सहाबा किराम की, इसलिए अल्लाह ने उनको बड़े मुकाम अता फरमाए, अल्लाह ने उनको बुलंदी अता फरमाई।
इसलिए हम सहाबा से भी मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत रखते हैं। इसलिए सुन लो दोस्तों, सरकार ने इसलिए हमें मुजदा सुनाया। एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हाथ पकड़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, ऊंचा किया, कहने लगे ए लोगों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा और मेरे शहजादे इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखेगा और इनके वालिदैन हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखेगा, कल जन्नत में मेरे दर्जे में रहेगा। कितना बड़ा एजाज है, कितना बड़ा एजाज है। ये एजाज पाना है कि नहीं है? इसलिए घरों में फातिहा दिलाइए, हुसैन का जिक्र के लिए 10 मुहर्रम को जरूर फातिहा दिलाइए। और नेक लोग जो है साले इन्हें इस मुहर्रम में रोजे रहते हैं, कम से कम हम जैसे लोग 9 को 10 को रोजा रहे, 10 को आशिरों का रोजा रहना है और 9 को भी रहते हैं, 9-10 को रोजा रहना है और जिक्र हुसैन करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, कुरान शरीफ की तिलावत करना है, नमाजों की पाबंदी करना है। नमाज तो हम जानते हैं वहां कितनी अहमियत है, नमाज तो करबला में इमाम हुसैन ने अदा कर ली, तो हमारे पास नमाज की अहमियत है कि नहीं है? क्या पढ़ रहे तुम नमाज नमाज बोल के? नमाज की अहमियत हम जानते हैं, तुम क्या जानते हैं? इसलिए नमाजों की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए और पकौड़ों के पीछे नमाज मत पढ़िए और उनसे दूर रहिए। और ऐसे लोग जो इमाम हुसैन के जलसे रोकने वाले हैं उनसे भी दूर रहिए, समझ जाइए अच्छी तरह। और इमाम हुसैन का नाम लेते रहिए, जिक्र हुसैन करते रहिए, आपको सरकार द्वारा अपने दर्जे में रखेंगे। सरकार अपनी हैसियत से दर्जे में रहेंगे, हम गुलाम की हैसियत से उनके दर्जे में रहेंगे। ये एजाजात है इमाम हुसैन इमाम हुसैन की मोहब्बत का। इसलिए मैं आपका और जनाब हजरत करीम काजी साहब का बेहद शुक्रगुजार हूं कि इतना हुआ। हमारे रहीम मियां बेचारे ऑपरेशन कराए, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनकी तकलीफें दूर फरमाए और उनके पैर में जो खराबी आ गई है दूर फरमा के उनको अच्छा भागने वाला बना दे, अच्छा सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारे करीम साहब को अल्लाह उम्र दराज फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपके सारे शहजादों को, सारे फर्जंदों को, बहुओं को और आपकी बेटी को और आपके दामाद को सेहत और तंदुरुस्ती दे, उम्र दराज फरमाए। अल्लाह उनको बरकत रहमत अता फरमाए। हमारा बच्चा नदीम खादरी, वो जिसकी वजह से सब जलसे हो रहे, वो बच्चे को तो बड़ी फिक्र रहती है हजरत का जलसा आना। वो जाकिर मियाँ के सामने ये वो बोला, बोला जाकिर मियाँ हो गया, मियाँ डालो उसका जिक्र करीब कर रहे, तो हो गया हो गया। नदीम बहुत औंट रहे थे, बोला नको औंटो, बोलो घर में कर रहे हैं जलसा, आप क्या है करेंगे, जलसा बराबर करेंगे, जिक्र हुसैन करेंगे। अल्लाह नदीम खादरी की जो भी परेशानियां दूर फरमाए, नदीम की इज्जत अता फरमाए, नदीम को सेहत, उनकी बीवी बच्चों को सेहत अता फरमाए, उम्र दराज फरमाए। आप जितने सामीन है सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, सेहत दे, आपकी मुश्किलें आसान फरमाए, अल्लाह आपकी तकलीफों को दूर करे, आपके घरों में रहमत बरकत नाजिल फरमाए, अल्लाह इस घर में रहमत बरकत फरमाए और हमारे पूरे जलसों को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। 10 मुहर्रम को आप लोगों को दावत दी जा रही है, आप तशरीफ लाइए। 10 मुहर्रम 6 जुलाई को आ रही है, इतवार के दिन। आप सुबह 10 बजे जामे मस्जिद अफजलगंज में तशरीफ लाइए, जहां पर शहादत इमाम हुसैन का जिक्र होगा, मौलाना बाकर साहब की बेहतरीन तकरीर होगी। अभी बहुत सारी मवाद उठा के रखे हैं उन्होंने उसमें, अब जब बयान करेंगे इत्मीनान से 1 घंटा 1.5 घंटा मिलेगा तो बयान करेंगे, क्योंकि अब के अल्लाह की तरफ से खुद होगा। शेख करीम साहब, ये मस्जिद वाले मेरे पीछे पड़े थे, नमाज पढ़ना लगाना हो, मैं बोला ठीक है, अब तक तो संभाल के आया मैं बाद में पढ़ेंगे, जलसे के बाद पढ़ेंगे, जलसे के बाद पढ़ेंगे बोल के संभाला। अब 2 साल से मैं क्या बोला मालूम, चल हम नहीं पढ़ लेंगे, चलो ठीक है। अब खुद तो खुद ऑटोमेटिक इमाम बोल रहा कि नमाज बाद में पढ़ेंगे, ये आगे बोले तो बोला हम तो यही चाह रहे थे, अब तुम लोग जबरदस्ती करे तो हम करे, तो अब के जो नमाज होगी जलसे के बाद होगी, तो इसलिए हमारे बयानात इत्मीनान से होंगे। दुआ आशुरा मौलाना बाकर अली सिद्दीकी साहब पढ़ाएंगे 12:15 बजे, तो आप तमाम हजरात दुआ आशुरा में जरूर शरीक रहिए। 10 बजे आ जाइए। आप लोग का मसाइब करबला, इमाम हुसैन के मुकामात, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, ये पूरा बाकायदा बयान करेंगे और क्या क्या करबला में गुजरी ये बयान आपको सुनने में मिलेगा। आप तशरीफ लाइए 10 बजे ठीक, और 12:15 बजे इंशाअल्लाह अजीज दुआ आशुरा पढ़ी जाएगी। दुआ आशुरा के मुतालिक हमारे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि 10 मुहर्रम को जो दुआ आशुरा पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हर बला और आफत से महफूज रखता है। इसलिए आज दुनिया की जितने बलाया है, फलस्तीन का क्या हाल है अभी देखो क्या है। अब मैं खबरें देख रहा था कि लोगों को गांव के मामले में रख के लोगों को मार मार के जो है बेचारों के 2 बच्चों का इंतकाल हो गया।
मैं किसी एक एक बात की तकलीफ होती भाई, इसलिए मैं तकरीर करता हूँ। इतना मारा जा रहा है मामूली गांव गाय की वजह से, गांव के रक्षण निकले। हमारे खुद तेलंगाना में ऐसे वाकयात हो रहे हैं। आप बताइए कि क्या करें, क्या कर रहे हैं हमारे सियासी लोग? कितने लोगों की जाना जा रहे हैं, कितने जख्मी हो जा रहे हैं, कितने बच्चों पे जुल्म हो रहा है हमारे। बोले खाम खा के जानवर ले जाने तो गाय ले गए, भैंस है तो गाय ले गए। एक बड़े मियाँ की तो भैंस का गोश्त ले गए, बेचारे उनको मार दिए। बुढ़ा आदमी 70 साल से ज्यादा बुढ़ा है, ट्रेन में उसको पकड़ के मारे, उसको जख्म कर दिए। अल्लाह महफूज रखे, इन जालिमों से अल्लाह इंतकाम ले, और हम मुसलमानों के वकार को अल्लाह बुलंद नतीजा फराम। हमारा दिल जलता भाई, इसलिए हम ऐसी तकरीर करते और आप लोगों को समझाते हैं कि भाई इनसे बचो। आप इनका कितनी भी मुरावत करेंगे तो इन्हों आपको छोड़ने वाले नहीं है। हमको सीधा अल्लाह रसूल के दामन को थामना है, गौसो ख्वाजा के दामन को थामना है, इमाम हुसैन के दामन को थामना है, तो हमको नजात मिलेगी। यही आपको पैगाम देना है। शुक्रिया आप लोग का, करीम साहब का शुक्रिया, आप तमाम हजरात का शुक्रिया। आप सुने, खड़े हो जाइए, सलातो सलाम के। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 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 या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह या हबीबी या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह अहमद, जाते पाके तो मुमज्जद, जलवा गाहे नूर सरमद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सैयद शुहदा सलामुन अलैक, सिब्ते खैरुल वरा सलामुन अलैक, सैयद शुहदा सलामुन अलैक, सिब्ते खैरुल वरा। फातिमा के जिगर अली के पिसर नौशह करबला सलामुन अलैक, सैयदुल शुहदा सलामुन अलैक, सिब्ते खैरुल वरा। अर्श का पा जमीन थर्रा गई, वारे सबरो रजा सलामुन अलैक, सैयदुल शुहदा सलामुन अलैक, सिब्ते खैरुल वरा। बख्शवाने को ना की उम्मत, घर का घर लुट गया सलामुन अलैक, सैयदुल शुहदा सलामुन अलैक, सिब्ते खैरुल वरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बिग़फ़िर वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार आलम, तेरे हबीब पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, आपके अला में खुसूसन मौलाए कायनात सैयदना अली मुतबा शेर खुदा अलैहि सलाम के सदक़े में, सैयद कायनात बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सलाम के सदक़े में, हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह के सदक़े में,
कुल शहीदान करबला, कुल साहबा साहबियात के सदक़े में मेरे मौला हुजूर पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज सरकार के सदक़े में, हुजूर बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान के सदक़े में हमारी इस महफिल को, हमारे जलसे को कबूल फरमा ले। जितने हाज़िरीन हैं उनके दिली मकासद को पूरा फरमा दे। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे पोशीदा ज़ाहिरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे नाकाबिल माफ़ी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा, हमारी उम्र में दराज़ी अता फरमा, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, हमको आने वाली बलायात आफात हादिसे मुज़ी अमराज से नजात अता फरमा, महफूज फरमा दे। अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं उनकी परेशानी दूर फरमा दे। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह हम सबका खातिमा बिल खैर फरमा। मेरे मौला हमको कब्र के हशर के अजाब से बचा ले। मेरे मौला हौज़ कौसर के प्याले अता फरमा, मीज़ा व पुसरा से आसानी गुजार दे। या अल्लाह सरकार इमाम हुसैन के सदक़े में हमको बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह जो जो जिस तकलीफ़ें दूर फरमा दे। अल्लाह जो बेरोजगार उनको अच्छे रोजगार से लगा दे, जो कारोबार करें उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा, जो पढ़ रहे हैं उनको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह जिन लड़कियों की शादी होना जल्द से जल्द शादी करवा दे। या अल्लाह जिसकी जो परेशानी है परेशानी दूर फरमा दे। या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा, हमको अपनी पनाह में ले ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।